बाबा जब जंगल में अपनी तपस्या कर रहे थे, तभी एक कपड़ा हवा में उड़ता हुआ फड़फड़ाता हुआ आया और बाबा के ऊपर आकर गिरा। तभी बाबा ने उस कपड़े से उस औरत का तन ढककर उसकी लाज और उसकी इज्जत बचा ली। उसी पल से उस बाबा के मन में छप गया वो हादसा और उनकी जिंदगी में नया मोड़ आ गया। तब से अति सुंदर औरतों का तन देखते जा रहे हैं बाबा। ऐसे हमारे बाबा उसी समय साड़ी वाले बाबा बनकर प्रकट हो गए। सबसे कन्याओं को, विधवाओं को, दुल्हनों को साड़ी देते जा रहे हैं। उस दिन कौरव सभा में द्रौपदी ने कृष्णा को पुकारो तो साड़ी देने वाले कृष्णा ने आज के दिन इस आश्रम में कन्याएं कह रही हैं तो साड़ी दे रहे हैं हमारे बाबा। इसी तरह औरतों की इज्जत बचा रहे हैं हमारे अपने प्यारे बाबा। तो उनके लिए तालियां। इस बाबा की कृपा के लिए आपको आस्था रखना होगा, तभी आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्वामी जी की जय हो, 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 स्वामी जी की जय हो। जय बाबा। मेरे इन शिष्यों ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला होगा। जितनी तारीफ करो उतना कम है, ये भी कहा होगा। ये इन लोगों का मेरे ऊपर प्यार है, इसीलिए। नमस्ते। भक्तों को भी नमस्कार। हमारे साड़ी वाले बाबा के बारे में जितना कहो, जो भी कहो, सब कम ही है। हमारे बाबा जी को श्री कृष्ण परमात्मा ने दर्शन दिए हैं। बाबा ने कितनी औरतों को अपने नाखून के स्पर्श से संतान प्राप्त करवाया है। बाबा जी के दर्शन से बिल्कुल आम आदमी मंत्री बन गए, गरीब आदमी बिलियनियर्स बन गए। बाबा जी का चरण स्पर्श करने से बंजर धरती भी सोने की बन जाती है। आप लोग इतने उम्मीद से यहाँ आए हो, अपने शरीर से कमाए हुए संपत्ति को उनके चरणों में समर्पित करके आप उनसे मोक्ष मांग लीजिए। बाबा के साथ गोपियों के बारे में कृष्ण भगवान विस्तार पूर्वक उनसे चर्चा करते हैं। देखो भक्तों, तुम लोग इतनी उम्मीद से यहाँ आए हो, अपने शरीर से जो कमाई हुई अपनी संपत्ति को स्वामी जी के पैरों पर समर्पण करके मोक्ष की मांग करो। इस लोक में कितना भी बड़ा पापी हो, स्वामी जी की इच्छा और विचार को सुनते ही उसके मुक्ति का द्वार खुल जाता है। हमारे स्वामी जी के ज्ञान के आगे तो इस लोक का सारा ज्ञान EHD, KHD, PhD, LHD सब व्यर्थ है। आइए आइए, इन साड़ियों को स्वीकार कीजिए। इन साड़ियों को अगर आपने पहन लिया समझो, तो आपकी समस्या बाबा के आशीर्वाद से खत्म हो जाएगा समझो। तो आके लीजिए। सभी भक्तों के लिए अब हमारे बाबा के दर्शन का टाइम हो गया है। आइए भक्तों। नमस्ते बाबा। हाँ, क्या समस्या है बताइए। मेरी शादी होके 10 साल हो गए बाबा, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ बाबा। अच्छा, आपके पति का बर्ताव कैसा है? दिखने में तो अच्छा दिखता है बाबा, पर किसी काम का नहीं है स्वामी। बिस्तर पर बैठो या कोने में, दोनों एक ही बराबर है स्वामी। ठीक है, शाम को हमारे मंदिर में आइए, आपकी पूजा करवा दूंगा। ठीक है स्वामी, चलती हूँ। कृष्णा कृष्णा। नमस्ते बाबा। बताइए क्या समस्या है? वो बोलो। मेरे पति से ज्यादा उनका बड़ा भाई मुझे पसंद आता है बाबा। हाँ हाँ। मेरा पति टच करता है तो मूड आता ही नहीं है बाबा। हाँ, पर उनका भाई अगर टच करता है तो उनके भाई को देखते ही अचानक से मूड बन जाता है बाबा। अच्छा, उनके भाई को अगर वश में करना हो तो क्या करे बाबा? जहर देना होगा। हाँ? डर गई ना? इस कार्यक्रम को करने के लिए रिस्क उठाना पड़ेगा। भले कितना ही रिस्क हो मैं करूँगी बाबा। इसके लिए अलग से पूजा होगी। शाम को तुम अच्छे से नहाकर, मोगरे का फूल लगाकर, सफेद साड़ी पहनकर मंदिर में आ जाना। तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। ठीक है बाबा। बाबा नमस्ते बाबा। बाबा, मेरे लिए ना बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं बाबा, पर सब लोग मुझे देख के चले जाते हैं बाबा। रिश्ते के लिए कोई हाँ नहीं कहता है बाबा। वो तो नहीं है,
क्या क्या नहीं है बाबा? तुम्हारे हाथ में शादी की रेखा ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। तुम्हें एक पूजा करवानी होगी। पूजा लंबी होगी लेकिन शादी जल्दी हो जाएगी। तुम शाम को मंदिर में आ जाना, तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। ठीक है बाबा। कृष्णा कृष्णा। नहीं नहीं मत देख। चली जाओ चली जाओ चली जाओ, ऐसे मत देखो, चली जाओ। अभी हमारे बाबा के रेस्ट करने का समय हो गया है। आज के लिए इतना ही। सभी लोग चले जाइए। नमस्कार। नमस्कार। देखो स्वामी जी आने वाले हैं, पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है? भक्तों को मेरा प्रणाम। स्वामी जी आइए, स्वागत है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा। आपने किस काम से बुलाया है? गुरुजी, शुक्रवार को श्री कृष्णाष्टमी है, व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। इस कृष्णाष्टमी को हमने जो काम सोचा था वो पूरा होना चाहिए। कम से कम 10 लोगों को हमारे आश्रम में हमें प्रवेश करवाना होगा। टारगेट लगा लीजिए। उन्हें हमारे आश्रम के नियम कानून सिखाने होंगे और उन्हें वृंदावन की गोपियां बनानी होगी। और फिर उनके साथ पूजा भी तो करनी होगी ना। आश्रम के सारे कार्य आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। ये हमारा कर्तव्य है। आप निश्चिंत रहिए, आपका काम अवश्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। शुभम। मिलते हैं। आश्रम। क्यों, आपने बुलाया था क्या? औरतों की बातों का अर्थ ही अलग होता है, कहते हैं। बुला के प्यार से मुस्कुराती है और प्यार भरी नजरों से देखती है। जिन्हें हम पसंद करते हैं वो अकेले में आते हैं, तो जिनका दिल आया है वो अपनी नजरों से ही सारे जवाब दे देते हैं। मुझे तो वो परम पूज्य श्री कृष्ण परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं पता है। ये क्या, वृंदावन में तो प्यार भरा माहौल होता ही था ना। ऐसे में कृष्णा भी प्यार कर बैठे थे, और फिर आप भी तो कृष्ण भक्त हैं। आपको प्यार के बारे में नहीं पता, ये तो आश्चर्य वाली बात है। पता नहीं, मुझे तो वो श्री कृष्ण परमात्मा के अलावा कुछ भी पता नहीं है। प्यार, अभिमान, आकर्षण, अनुराग, ये सब भक्ति के ही तो मार्ग है ना। होगा, पर मैं नहीं जानता। वो श्री कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ थे, फिर भी उन्होंने राधा से प्यार किया था। मैं सिखाऊंगी ना। पता नहीं, ये सब तो उस श्री कृष्ण की लीला है। वो श्री कृष्ण परमात्मा की लीला का किसी को पता नहीं होता। ये जो सब कुछ है सब श्री कृष्ण की माया है। बाबा, क्यों आजकल मुझे आप अपने से दूर रखते हैं? दूर होकर भी पास हो गोपिका। बहाने मत बनाइए बाबा, कारण बताइए। इसका कोई खास कारण नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। पुराना पानी खत्म होता है, नया पानी आता है। ठंडी, गर्मी, बारिश का मौसम, हर मौसम का अलग महत्व है। बाबा, उत्साह, आवेश और शीघ्रता औरत को नहीं करना चाहिए। मतलब मैं किसी काम की नहीं हूँ बाबा। हरे कृष्णा। बुझा हुआ दीप, मुरझाया हुआ फूल वृंदावन में नहीं होते हैं, और अब तो तुम मुरझा गई हो। अरे बस करिए बाबा, मैं समझ गई। आश्रम में अब नई लड़की आ गई है, मुझसे आप बोर हो गए हैं। चलो, तुम समझ तो गई, जाओ। मुझे भक्तों के साथ भजन करना है। ये सच बोलने वाली पूजा है, और सच बोलने से तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है बाबा। अब बताओ, तुमने अपने पति के अलावा शारीरिक संबंध किसी से बनाया? बताओ। नहीं नहीं है स्वामी, हाँ, नहीं है। हाँ। पहले ही कहा था,
सच बताना होगा। सच सच बता दो, नहीं बताओगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ सब बता दूंगी बाबा। मेरा सीनू नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध है। जब मैं बड़ी हुई थी बाबा, पापाराव नाम के पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना था। और कुछ नहीं है बाबा, बस इतना ही। अब तुम मंदिर के एकांत में चलो, तुम्हारी संतान की पूजा करवाता हूँ। शुभम गोपिका शुभम, चलो। तो मंदिर के एकांत में चलो गोपिका। जय जय कृष्णा गोपाल कृष्णा, जय जय कृष्णा गोपाल कृष्णा, जय जय कृष्णा गोपाल कृष्णा, जय जय कृष्णा गोपाल कृष्णा। घोर पाप है, कितना बड़ा पापी है ये, इसे तो सबक सिखाना होगा। नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, नहीं प्लीज नहीं बाबा। बाबा मुझे जाने दीजिए बाबा। नहीं बाबा, बाबा मुझे जाने दीजिए, कुछ मत करिए बाबा। बाबा मुझे जाने दीजिए। नहीं बाबा, नहीं 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 बाबा, बाबा नहीं बाबा, मुझे जाने दो बाबा। नहीं 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 बाबा, नहीं बाबा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे बाबा, मुझे जाने दो।